हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आप लोगों को वर्ब के बारे में पढ़ाऊंगा कि वर्ब क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने काइंड्स होते हैं। सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल के साथ दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में आपको समझाऊंगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। वर्ब, व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। तो डिफिनेशन ऑफ वर्ब क्या बोलोगे? डैट वर्ड विच रिफर्स टू द डूइंग और हैपनिंग ऑफ एन एक्शन और इवेंट इज कॉल्ड द वर्ब। इसको हिंदी में कैसे बोलोगे? वह शब्द जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है उसे वर्ब कहते हैं। हम इसको और आसान तरीक़े से आपको बता दे रहे हैं। जैसे हम जो अपने जीवन में करते हैं, क्या करते हैं? चलते हैं वॉक, बैठते हैं सीट, खाते हैं ईट, खेलते हैं प्ले। ये सब क्या है बच्चों? वर्ब है। ओके, अब हम पढ़ेंगे बच्चों काइंड्स ऑफ वर्ब। वैसे वर्ब जो होते हैं बच्चों कितने मुख्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वो होता है मेन वर्ब, जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब और इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया। ओके, नंबर 2 होता है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, इसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया आपका। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब बच्चों। अब पहले हम पढ़ेंगे मेन वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया आपका। व्हाट इज मेन वर्ब? डैट वर्ब विच एक्सप्रेस द सेंट्रल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द मेन वर्ब। ओके, इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। वह क्रिया जो वाक्य में मुख्य अर्थ को व्यक्त करता है उसे कहते हैं मेन वर्ब। अब मुख्य अर्थ क्या होता है? जैसे मान लो ईट, गो, कम, ड्रिंक, डाई, लीव, प्ले। ये सब क्या है बच्चों? आपका मेन वर्ब आपका है। ओके, क्लियर। अब आते हैं बच्चों हेल्पिंग वर्ब आपका, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? डैट वर्ब विच इज हेल्पफुल टू एक्सप्रेस द कंप्लीट मीनिंग ऑफ द मेन वर्ब इज कॉल्ड द हेल्पिंग वर्ब। ओके, इसको हिंदी में ऐसे से बोलोगे, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हम इसको ऐसे और भी आसान से बता दे रहे हैं कि जो किसी सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे हम इज़, जैसे आपने पढ़ा होगा इज़, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज टू, ऑट टू। तो जो ऐसे वर्ड होते हैं, जो ऐसे उसे कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। ओके बच्चों, ठीक है। अब सेंटेंस में कैसे आएगा? मान लो वह स्कूल जा रहा है, ही इज़ गोइंग टू स्कूल आपका। तो इसमें बच्चों इज़ क्या आपका होगा? हेल्पिंग वर्ब। ओके, और इसमें गोइंग क्या कर लेंगे आपका? मेन वर्ब कर लोगे आपका। ठीक है, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपका। ओके, तो देखो इसमें आपको सेंटेंस जब अब बनाते हो, मैंने बोला कि वह स्कूल जा रहा है, तो इसमें बच्चों ही क्या होगा? सब्जेक्ट, स्कूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट, जाना क्या होगा? मेन वर्ब, और इज़ क्या होता है आपका? हेल्पिंग वर्ब आपका। राम आम नहीं खाता, तो राम डू नॉट ईट अ मैंगो आपका। ओके, जिसमें राम क्या है? सब्जेक्ट, इसमें डू क्या आपका? हेल्प, डू है आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, और इसमें ईट क्या आपका है? मेन वर्ब आपका, और मैंगो क्या आपका है? ऑब्जेक्ट आपका। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस को लिखना पड़ेगा आपका और समझना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों देखो मेन वर्ब जो होता है बच्चों, उसको बहुत सी अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको और भी तरीके से समझ में आ जाए। अब हम पढ़ेंगे आपको टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। जो मेन वर्ब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। ओके, पहला जो होता है वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और नंबर 2 होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। मेन वर्ब जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, और इनट्रांजिटिव वर्ब को कहते हैं अकर्मक क्रिया आपका। तो पहले हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, देखो ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? डैट मेन वर्ब विच टेक्स वन और मोर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, मतलब ये हुआ कि वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट लेती है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसको और सिंपल सा हम बोलते रहे हैं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, मैंने क्या बोला? जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आता है या होता है उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब आपका।
ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला कि वह दुकान चलाता है, ही रन्स द शॉप, ओके, ही रन्स द शॉप आपका, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ओके क्लियर। जिसमें ऑब्जेक्ट आएगा, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ कोई सेंटेंस बना होगा उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब आपका। तो वो नंबर 2 देखिए आप लोग एग्जाम्पल में, मैं आप लोगों को एक कलम देता हूँ, तो आई गिव यू अ पेन आपका, तो ओके, तो वो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा पेन आपका, ओके बच्चों ऑब्जेक्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। अब नंबर 2 पढ़ेंगे बच्चों इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में कहते थे आप क्या कहते थे, अकर्मक या सकर्मक कहते हैं आप लोग, अकर्मक क्रिया आपका, ओके। चलिए इनट्रांजिटिव वर्ब देखिए आप आते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, दैट मेन वर्ब विच डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। वह मुख्य क्रिया जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेती उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको और आसान भाषा में आपको समझा दे रहा हूँ। इनट्रांजिटिव वर्ब वह होता है जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ऑब्जेक्ट उसमें होता ही नहीं, जिस सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब, ओके ठीक है बच्चों। मैं हंसता हूँ, देखो इसमें ऑब्जेक्ट आपका नहीं है आपका, बस तो वो आई सब्जेक्ट है, देखो इसमें आई सब्जेक्ट हो गया और हंसना आपका इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया आपका, ठीक है। तो ये होता आपका, तुम जाते हो यू गो, मैं खेलता हूँ आई प्ले, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप, उसे कहते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब आपका, क्लियर। ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आपको बहुत ही सबसे तो अच्छी तरीके से आपको समझा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर देखो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में क्या आपने पढ़ा था, जिस सेंटेंस में सब ऑब्जेक्ट आएगा उसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं आएगा उसे कहेंगे हम इनट्रांजिटिव वर्ब आपका, क्लियर। तो ये था आपका वर्ब आपका। अब आपको जहाँ पर भी डाउट हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपको कुछ समझ में आपको नहीं आया दोबारा पूछ सकते हैं। और आपकी मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगी, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।